हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है ओरल लाइगन प्लैनस, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन की, उसके टाइप्स की, उसके क्लिनिकल फीचर, एपिडेमियोलॉजी, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पार्ट्स के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए। ओरल लाइगन प्लैनस जो है वो ग्रीक लिटरेचर से आया है, जिसमें लाइगन का मतलब होता है ट्री मॉस और प्लैनस का मतलब होता है फ्लैट। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था जिनका नाम था ई विल्सन इन द ईयर ऑफ 1869। सबसे पहले ओरल लाइगन प्लैनस को जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नाम था थाइबर्जिन। विकहम ने इन द ईयर ऑफ 1895 डिस्क्राइब किया था कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस लाइगन प्लैनस का, कि लाइगन प्लैनस में वाइट कलर का स्ट्राई जो है वो देखने को मिलता है फ्लैट जो सरफेस होता है उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो जो पहला डेफिनेशन है वो है ओरल लाइगन प्लैनस इज अ कॉमन क्रोनिक इम्यूनोलॉजिक इन्फ्लामेटरी म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर दैट वेरीज इन अपीयरेंस फ्रॉम केराटोटिक यानी कि रेटिकुलर और प्लाक लाइक टू एरिथेमेटस एंड अल्सरेटिव। तो ये एरिथेमेटस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, प्लाक लाइक फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, रेटिकुलर, ये सारे टाइप्स में देखने को मिलेगा, जो कि टाइप हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो कि 2005 में दिया गया था, वो OLP को डिफाइन करता है एज ए रिलेटिवली कॉमन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर अफेक्टिंग द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया. It is a skin disease common with a oral cavity where it appear as either white reticular plaque erosive lesion with a prominent T lymphocyte response in the immediate underlying connective tissue. तो ये जो दो डेफिनेशन हैं ये आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, या आपके वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप वाइवा के लिए जा रहे हैं ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी डेफिनेशन है ना वो जैसे बुक में लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ ही आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी की। सबसे ज़्यादा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। 0.5 to 2% जो जनरल पॉपुलेशन है उसको ये अफेक्ट करता है। रिलेटिवली 3.7% पीपल जो हैं वो मिक्स्ड हैबिट के साथ इसमें देखने को मिलते हैं। लोएस्ट होता है जो किसी भी तरह का टोबैको या स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन 13% रेट जो है देखने को मिलता है जो कि स्मोकिंग भी करते हैं और टोबैको च्यूइंग भी करते हैं उनमें। मिडिल एज पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है और एज कम्पेयर टू मेल ये फीमेल्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना है प्रॉपरली तो हमें उसकी इटियोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओरल लाइगन प्लैनस की एग्जैक्ट इटियोलॉजी डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे रिसर्च हमें आज तक पता नहीं चला कि ये क्यों होता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको इवैल्यूएट किया गया कि इनके वजह से भी या इन पेशेंट्स में भी ओरल लाइगन प्लैनस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, जो पेशेंट एंजाइटी या डिप्रेशन के होते हैं उनमें ओरल लाइगन प्लैनस जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। ये जेनेटिकली बैकग्राउंड के पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। जो जेनेटिक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है HLA, A3, A11, A26, 28, B3, B5, B7, B8 एक्सेट्रा। उसके अलावा कभी कभी पेशेंट जब डेंटल क्लिनिक में आता है और डेंटल ट्रीटमेंट लेता है या फिर वो डेंचर वेयर करता है किसी भी तरह का RPD, FPD, ऐसे पेशेंट्स में भी कभी कभी हमें ओरल लाइगन प्लैनस देखने को मिलता है। वो पेशेंट्स जो कि ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल NSAID, बीटा ब्लॉकर या ACE इनहिबिटर्स जैसी दवा, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट ग्राम निगेटिव एनारोबिक बैसिलस उनमें, या वायरल इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HIV। आउटो इम्यूनिटी जो पेशेंट्स की लो होती है उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, माइस्थेसिया ग्रेविस। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनमें ओरल लाइगन प्लैनस हमें देखने को मिलते हैं। पैथोजेनेसिस यानी कि कोई भी स्किन में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ऐसे स्किन में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये लीजन बन रहा है। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है ताकि ये आपको समझने में भी आसान हो और अगर आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा।
तो सबसे पहले अननोन एंटीजेनिक चेंजेस होता है इन द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन विच लीड टू फोकल एक्युमुलेशन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स within the epithelium and that activate the helper and induced T lymphocyte in the lamina propria and expression like ICAM or HLA-DR on the surface of keratinocytes and that influx of cytotoxic or suppress the T cells within the epithelium and lead to keratinocytes damage and that will lead to basal cell degeneration and then shrunken the basal cell, apoptosis of keratinocytes and failure of phagocytosis of apoptotic cells and which will lead to lichen planus. अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो मोस्टली ये मिडिल एज में देखने को मिलता है। दूसरा ये कि जैसे जैसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती जाती है वैसे वैसे इसका जो चांस होता है वो बढ़ता चला जाता है किसी भी पेशेंट में होने का। ये हमेशा फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जैसा कि हमने इसकी इटियोलॉजी में भी डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है वो मेन कॉज होता है और एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल्स में एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा ये कि ये ओरल कैविटी में और क्यूटेनियस जो सरफेस होता है उसमें दोनों में देखने को मिलता है। क्यूटेनियस सरफेस में ये आपके रिस्ट को, एंकल को, बैक को, सेंट्रल को, लोअर को, स्काल्प को, हर एक पोर्शन को ये कवर करता है। ओरल म्यूकोसा में 80% चांस होते हैं बक्कल म्यूकोसा में होने के, 65% चांसेस टंग, 20% लिप, जिंजाइवा, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट। व्हाइट और ग्रे कलर की लाइन होती है जिसे हम विखम स्ट्राई बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है और जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइकेन प्लैनेस का। बहुत बार ये एसोसिएटेड होता है पेन और डिस्कम्फर्ट से, जिसकी वजह से जो ओरल कैविटी का फंक्शन होता है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन एक बहुत ही मोस्ट कॉमन चीफ कंप्लेन होती है ओरल लाइकेन प्लैनेस के पेशेंट में। तो जब भी ओरल लाइकेन प्लैनेस का पेशेंट आपके पास आता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो चीफ कंप्लेन होती है वो बर्निंग सेंसेशन की होती है। और ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो अवेयर नहीं है या वो इस वजह से आपके पास नहीं आया है, वो किसी और डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से आपके पास आया है। और जब आप ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और जब आप उससे पूछते हैं कि क्या वो कोई गर्म खाना या फिर तीखा खाना खाता है तो उसके गाल में जलन होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव हिस्ट्री देता है और वो ये भी बताता है कि कभी कभी वो कुछ ना भी खाए, वो बैठा भी रहे तो उसके गाल में जो है बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। तीसरा है कि ये यूजुअली जो है ना बाइलैटरल लीजन है, तो हमेशा बाइलैटरली आपको देखने को मिलेगा। स्किन इन्वॉल्वमेंट और म्यूकोक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट 15 से 35% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। फ्लैट टॉप वाइलैशियस पैप्यूल जो है आपके लेग में, रिस्ट में देखने को मिलता है। स्कैल्प भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये आपके नेल्स पे भी इफेक्ट करता है। नेल्स के अंदर डिस्टल स्प्लिटिंग करता है, सप्रेशन ऑफ नेल पेड करता है, परमानेंट डैमेज करता है नेल्स के मैट्रिक्स को और फाइनली जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तो नेल जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लोअर और अपर बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं उसको ये अफेक्ट कर रहा है। एंडरसन ने इन द ईयर ऑफ 1968 ओएलपी को 6 क्लिनिकल वेरिएंट्स में डिवाइड किया था: रेटिकुलर, पैप्यूलर, प्लाक लाइक, इरोसिव, एट्रोफिक एंड बुल्लस। और हम एक एक करके इन सारे लीजन्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कैसे दिखते हैं और इनमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलर टाइप की, जो कि मोस्ट कॉमनली क्लिनिकली आपको देखने को मिलता है। द रेटिकुलर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली एलिवेटेड फाइन व्हाइटिश लाइन विखम स्ट्राई दैट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ फाइन रेडिएटिंग लाइन और एन्युलर लीजन। इट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक एंड द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट रेडियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनेस। दूसरा है इरोसिव, विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप। The pseudomembrane covered an ulceration with a keratosis and edematous, a condition characterized by bright red edematous patches that involve the full width of the attached gingiva, यानी कि ये पूरे को कवर करता है और जिंजाइवा तक चला जाता है। जब ये जिंजाइवा को कवर करता है तो ये फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस, जिसमें कि बहुत हाई चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के।
ये हमेशा एक्सटेंसिव होता है, इरेगुलर होता है, अफेक्ट करता है लिंगर और बक्कल म्यूकोसा का और ऑफन एसोसिएटेड विथ वाइट लीजन। इसमें जो है एक एपिसोडिक पेन देखने को मिलता है, डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन होती है पेशेंट की, मैस्टिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्मल पेशेंट का रूटीन होती है ओरल हाइजीन की उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एरिथेमेटस एरिया है तो वहाँ पे जब भी पेशेंट कुछ भी खाता है या ब्रश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट फील होता है और उसको बर्निंग सेंसेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। It is believed that the T lymphocyte infiltrate with a basal layer and cause basal cell degeneration, thereby stimulating melanogenesis. तीसरा है atrophic. Atrophic lichen planus present as a diffuse patch usually surrounded by white striae. Such white striae that radiate peripherally are usually evident at a margin of atrophic zone of lesion. Symptoms include mucosal sensitivity, burning sensation and continuous pain. High potential for malignant transformation is seen. As you can see in this picture, a diffuse red patch surrounded by white striae on a buccal mucosa as well as on the tongue. पीरियड जो है वो एसोसिएटेड होता है इसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से, एंजाइटी से। ड्यूरिंग द टाइम देयर इज इंक्रीज एरिथमा और अल्सरेशन विद अ इंक्रीज्ड पेन एंड सेंसिटिविटी। Papular type, this form is rarely observed and is normally followed by some other type of variant described. It presents with a small white papule with fine striae in its periphery, as you can see in this picture also. Whitish elevated lesion होता है जिसका जो साइज है वो 0.5 mm to 1 mm in होता है। Papule are spaced apart close enough to give pebble white or grey color. Plaque type, plaque-like lesion resemble leukoplakia and occur as a homogeneous white patches. मेनली डॉर्सम ऑफ द टंग पे देखने को मिलता है और बक्कल म्यूकोसा पे देखने को मिलता है। स्लाइटली एलिवेटेड होता है, स्मूथ होता है और स्लाइटली इरेगुलर फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है लास्ट में बुलस, मोस्ट अनयूजुअल फॉर्म होता है, exhibiting blister that interfere in a size and tend to rupture, leaving the surface ulcerated and painful. रेंज होता है इसका फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल सेंटीमीटर्स इन साइज। Vesicobulous presentation combined with reticular और erosive pattern invariably symptomatic होता है with a symptom that range from mild burning to severe pain. OLP जो है दो सिंड्रोम से खास करके एसोसिएटेड होता है। पहला है ग्रीन स्पैन सिंड्रोम और दूसरा है ग्राहम लिटिल सिंड्रोम। अब बात करेंगे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, जो कि लिकेनॉइड ड्रग रिएक्शन, इलेक्ट्रोगैल्वेनिक वाइट लीजन, फ्रिक्शनल केराटोसिस, ल्यूकोप्लेकिया, क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, पेम्फिगस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एंड पेम्फिगॉइड हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम बायोप्सी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आया है और उस वक्त उस पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सा जो इन्वेस्टिगेशन मेथड है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। Malignant potential of oral lichen planus is one of the most common inflammatory mucocutaneous disease with an incidence of 0.5 to 2% in the adult population and a female to male ratio is 3:1. In the year of 1978, WHO indicated that oral lichen planus is a precancerous condition. Markers of oral lichen planus malignant transformation are P53, P16, K163, BUG3 and SOX4. अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। सबसे पहले टॉपिकल एप्लीकेशन, जिसमें खासकर हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जब हम पेशेंट को कोई भी दवा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको ये एक्सप्लेन करें कि उसको दवा को किस तरह से अप्लाई करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करना है
और कब उसे दवा को जो है रोक देना है। क्योंकि हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और पेशेंट को एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम सिस्टमिक थेरेपी भी देते हैं पेशेंट्स में, जिसमें कि अगेन हम जो है इस्तेमाल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम पेशेंट को लाइकोपिन भी देते हैं और हमें अगेन पेशेंट को ये बताना है कि वो कितने टाइम तक ये दवा खा सकता है। और फिर आते हैं अदर ट्रीटमेंट जो कि हम ऐसे पेशेंट्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रालीजनल स्टेरॉइड दे सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेशंस, इम्यूनोसप्रेशन, सर्जिकल एक्सीजन, यूवी फोटोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड लेजर्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ओरल लाइकेन प्लैनिस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।